आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेटो। ठीक है, अब हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्लेटो जो है वो कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स में से हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी थिंकर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और दूसरे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारे प्लेटो आते हैं वो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में से आते हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को भी हमने जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे है जैसे हमने समय को डिवाइड किया हुआ है ना पॉलिटिकल साइंस में, जैसे हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है, जैसे प्राचीन काल, फिर मध्य काल, फिर आधुनिक काल, उसी तरह से हमने विचारकों को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे प्राचीन काल के राजनीतिक विचारक, फिर उसके बाद हमारे मध्य काल के राजनीतिक विचारक, और थर्ड है हमारे आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो जो हमारे प्लेटो हैं वो हमारे प्राचीन राजनीतिक विचारकों में से आते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्राचीन राजनीतिक विचारकों में से एक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको आज जो है आपको ये बताने वाली हूँ कि प्लेटो की सारी जो है चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और आज की वीडियो में मैं क्या कवर करूँगी। ठीक है, प्लेटो के बारे में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जीवन काल। इनका जो है क्या जीवन काल था, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, और इनकी जो है समकालीन परिस्थितियाँ उनके समय की जहाँ पे वो रहते थे उनकी जो है राजनीतिक समकालीन परिस्थितियाँ क्या थी। फिर उसके बाद जो है मतलब किन परिस्थितियों में जो है इनका जन्म हुआ। ठीक है, किन परिस्थितियों में वो पले बढ़े और किन चीज़ों ने जो है उनकी आइडियोलॉजी पर, उनकी जो रचनाओं पर जो है ज़्यादा प्रभाव डाला। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड जो है हमारा ये इनकी कुछ जो है रचनाएं पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो है तीन मुख्य रचनाएं थी, रिपब्लिक और लॉज और स्टेटमेंट। ठीक है, इसके साथ हम जो है इनकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे। इनकी थ्योरीज में जो मेन आता है वो है राज्योत्पत्ति का सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा पत्नियों और संपत्ति का संघ के साम्यवाद का सिद्धांत, शिक्षा की योजना, सभी चीज़ें जो हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, इनका जो है न्याय इनके अकॉर्डिंग क्या था, और इसके अलावा जो है इनके दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य के बारे में इनकी जो है क्या थिंकिंग थी। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। पहले हम मैं ना प्लेटो के बारे में आपको कुछ इंट्रो दे देती हूँ कि प्लेटो कौन थे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो प्लेटो हैं वो हमारे राजनीतिक दर्शन के जो हैं जनक माने जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं और इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 427 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था एथेंस में। देखो जो हमारी जो राजनीति है ना वो कहाँ से निकली है पता है आपको। जो हमारी राजनीति का जो मूल बिंदु है, जैसे कहते हैं जड़ें, वो हमारे प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में से हैं। ठीक है, प्राचीन यूनानी जो नगर राज्य हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बटे हुए थे, देश बटे हुए थे। ठीक है, उनमें से एक एथेंस है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनका जो जन्म है वो कुलीन परिवार में, मतलब अच्छे खासे धनी वर्ग में हुआ था। इनको जो है संगीत में और इनको कला में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनको गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एथेंस के प्राचीन यूनानी नगर राज्य के एथेंस शहर में हुआ था, नगर में हुआ था कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो असली नाम है वो है एरिस्टोकल। क्या नाम है इनका, एरिस्टोकल इनका जो है असली नाम है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम एरिस्टन है और इनकी माता का नाम परीक्षण है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए बस। ठीक है, इनका जन्म मैंने बता दिया, इनके जन्म स्थान मैंने बता दिया और इनका असली नाम मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके जो लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। इनकी जो लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इनके गुरु ने निभाई। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो इन्होंने जो है अपने गुरु से इनकी भेंट कब हुई थी, 20 वर्ष की आयु में सुकरात से जो है, जो इनके गुरु थे उनसे जो है इनकी भेंट हुई थी। 8 वर्ष के साथ इन्होंने जो इनके साथ अध्ययन किया था, उनके साथ ही रहे थे। इनको अपने गुरु से बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, पर क्या हुआ था कि उनके जो गुरु है ना उनको किसी कारणवश जो है उन्होंने उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। क्यों, उनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। उन्होंने जो है शायद शिक्षा उन्होंने देने का सोचा था। तो पता है वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे वो बिल्कुल मूर्ख थे, क्योंकि उनको जो है कोई योग्यता तो थी नहीं, और सिर्फ धनी और निर्धन के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है लॉटरी के थ्रू जो है वहाँ के शासक चुने जाते थे, और उसको लोकतंत्र कहा जाता था। ठीक है, तो जिस वजह से जो है वो लोग तो बेवकूफ़ होते थे वहाँ के शासक, तो उन्होंने जो है बस सुकरात को जो है उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, उनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया। फिर इसके बाद जो है इस बात का जो है प्लेटो को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उसे
आघात पहुंचा कि किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निर्दोषों को भी जो है सजा दी जाती है, वो भी मृत्यु दंड। ठीक है। और सुकरात से तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका लगाव था, जिस वजह से जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा और धक्का लगा। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद से उन्होंने जो है राजनीति पर भी अपना विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? फिर उसके बाद तो ये चीज़ जो है कि लाइफ की महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है। और इसकी वजह से जो है इन्होंने आगे जो है राजनीति में जो है आगे अपना पैर रखा। ठीक है। इसके आगे इन्होंने जो है मतलब अपने अध्ययन के लिए जो है कई जगह गए थे। सबसे पहले तो ये गए मोगरा, मिस्र, दक्षिण इटली, ऐसी जगहों पर जो है ये गए थे अपने गणित और अपने राजनीति के अध्ययन के लिए। दक्षिण इटली में जो है पाइथागोरस नाम के व्यक्ति पाइ पाइ सॉरी पाइथागोरस नाम के व्यक्ति मतलब पाइथागोरस जो है कौन है, आप मैथमेटिशियन भी हैं, आपको पता पढ़ा होगा, गणितज्ञ। ठीक है। तो उनके पास जो है वो गए थे, गणितज्ञ भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। हमने जो है इन दोनों चीज़ों का जो है अध्ययन करने के लिए वो वहाँ पर गए थे। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है मतलब क्या चाहते थे कि दार्शनिक राजा बने। ठीक है। क्या डायनोसिस नाम के जो व्यक्ति को जो है आदर्श राजा बनाने का जो है सोचा, एक दार्शनिक राजा बनाने का जो है प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें भी असफल रहे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो है मृत्यु हो गई अपनी छात्र के विवाह में। ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी 347 ईस्वी पूर्व में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अपने छात्र के विवाह में हुई थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो है बिल्कुल भी उन्होंने विवाह नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने अपनी अकेडमी की स्थापना की। उनकी अकेडमी का नाम क्या था? उनकी अकेडमी का नाम था रिक्रिएशन पॉइंट। ठीक है। तो अभी मैंने आपको जीवन काल बताया कि प्लेटो का जो है जीवन काल कैसा था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सर्वाइव किया, क्या कैसे उनकी परिस्थितियाँ थी, उनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके आसपास की, वो अब मैं बताऊंगी। ठीक है। उनकी समकालीन परिस्थितियाँ देखो, अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि कोई भी राजनीतिक विचारक जो होता है, उसकी जो भी राजनीतिक विचारधारा है वो सभी किसके ऊपर आधारित होती है, वो सभी इस चीज़ के ऊपर आधारित होती है कि उसके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे आसपास किसी भी चीज़ में अगर युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, या फिर कोई बाहर से विदेशी में, जैसे मान लो अगर मैं कोई भी विचार अगर अपने व्यक्त करती और वो उस समय करती जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो मेरी जो विचारधाराएं होती है वो उस अकॉर्डिंग होती। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है तो मेरी विचारधारा उस अकॉर्डिंग होगी। अगर गृह युद्ध चल रहा है मेरे देश में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मेरी विचारधारा उस अकॉर्डिंग होगी। तो जो प्लेटो थे वो उनकी विचारधारा उनके अकॉर्डिंग थी, जैसे भी उनके आसपास की परिस्थितियाँ थी। ठीक है। अब उनकी परिस्थितियाँ कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप एक बार देख लेंगे कि मतलब कि किस तरह से उनको एक डिस्क्राइब में मैं बता देती हूँ। ठीक है। उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी समकालीन परिस्थितियों को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्तिवाद का अतिरेक और स्वार्थ का प्रभुत्व। ठीक है। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिवाद का मतलब जो है हर व्यक्ति जो है अपने आप में जो है लगा रहता था, या इस समय जो है राज्यों को नागरिकों का समूह माना जाता था और हर व्यक्ति जो है अपने आप में लगा रहता था। ठीक है। और स्वार्थ का प्रभुत्व मतलब कि सभी जो लोग थे, चाहे वो शासक ही क्यों ना हुए, वो जो है सिर्फ अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग, सिर्फ अपने जो भी नागरिक थे वो सब अपने आर्थिक जो चीज़ों का प्रयोग है, हर अधिकार का प्रयोग जो है सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु करते थे। ठीक है। इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं था, सामाजिक कल्याण जिसे कहते हैं, कल्याणकारी राज्य जिसे कहते हैं, उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। वहाँ पे जो सभी लोग थे वो अपने अधिकारों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थी पूर्ति हेतु करते थे। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, सेकेंड, अव्यावसायिक का हस्तक्षेप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस समय जो है पता क्या होता था, उस समय जो है वहाँ का लोग, उसे वैसे लोकतंत्र कहा जाता था लेकिन वो लोकतंत्र था नहीं। ठीक है। उस समय क्या होता था, लॉटरी के थ्रू जो है मतलब लॉटरी निकाली जाती थी और शासक सिर्फ धनी जो वर्ग थे उसमें से लोगों को मतलब थे, सिर्फ धनी जो वर्ग हो गए, मतलब कि जैसे जो धनी थे उनमें से कुछ लोगों के नाम डाल दिए और फिर उसके बाद उसकी जो लॉटरी निकलती थी, ठीक है, और जो लॉटरी निकलती है उसका अकॉर्डिंग जो है शासक चुना जाता था। ठीक है। तो प्लेटो जो है उस चीज़ का बहुत विरोध करता था, क्योंकि उसके जो गुरु की मृत्यु, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो गुरु की मृत्यु थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि एक बेवकूफ़ राजा ने जो है उनको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है। तो इसका मतलब ये था क्योंकि वो लॉटरी के थ्रू चुना गया था, उसको कुछ पता तो था नहीं। और दूसरी चीज़ कि उसने अपने अधिकारों का प्रयोग, जैसे मैंने बताया, सो अपनी स्वार्थ के लिए पूरा करते थे। ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे, और क्योंकि वो शिक्षा देने जा रहे थे लोगों को, इस वजह से जो है उनको जो है मरवा डाला, उनको जो है दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है। तो लॉटरी के थ्रू जो है राजा का चुनाव, ये बहुत गलत चीज़ थी जो उस समय होती थी। ठीक है। तो इस चीज़ का जो है प्लेटो जो है बहुत विरोध करते थे। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो था, ये बोलते थे कि प्लेटो बोलते थे कि
जो राजा है वो अपनी दक्षता मतलब अपनी जो है अपनी एबिलिटी के ऊपर जो है चुना जाना चाहिए। उसकी कोई एबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए वो जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा मापदंड लगाया, मतलब कि उनकी शिक्षा की योजना पढ़ेंगे जब हम आगे तो पता चलेगा कि उनका जो है एक दार्शनिक राजा, वो जो बोल रहे हैं कि एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, बहुत एक लंबा प्रोसेस, कम से कम 50 साल का उन्होंने प्रोसेस बना दिया, शिक्षा की प्रोसेस बना दी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इस लेवल पे आके जो है वो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनेगा। तो वो जो है इस चीज़ में मतलब कि इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि उन्हें बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ लॉटरी के थ्रू जो है मतलब कि शासक का चुनाव करना, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत जटिल बना दिया था। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट है आपका अज्ञानता का शासन। ऑफ कोर्स अगर हम लॉटरी के थ्रू अगर शासक चुनते हैं, शासक का मतलब क्या, पूरे राज्य को चलाने के लिए अगर हम सिर्फ एक लॉटरी के थ्रू जो हम शासक का चुनाव कर रहे हैं, तो ये तो एक गेम की तरह हो गया। ठीक है, एक गेम की तरह होगा कि आप शासक का चुनाव इस तरह से कर रहे हो, और इसका मतलब ये है कि तो वो हर चीज़ को खेल ही समझेगा। ठीक है, तो एक अज्ञानता का शासन था, उसको कुछ पता नहीं होता था, सिर्फ एक सिर्फ खेल खेला जा रहा था, जो सिर्फ जो जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो जो राज्य है वो किस तरफ जा रहा है उसको कोई किसी को मतलब नहीं था, सब अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए जो है सब अपना काम कर रहे थे। ठीक है, आगे असमानता थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असमानता। असमानता का मतलब क्या होता है कि उस समय जो है क्या था कि वहाँ पे जो है 2 वर्ग बटे हुए थे, जिस तरह से, तो मतलब कि एक तो धनी वर्ग था और एक जो है अपना गरीब वर्ग था। ठीक है, एक धनी वर्ग था, एक गरीब वर्ग था, तो जो क्या करते थे, और जो शासक था वो भी धनी वर्ग से होता था, तो क्या सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सिर्फ जो है दूसरों का शोषण करता था, दूसरों का शोषण करता था, सिर्फ स्वार्थ की भावना ही वहाँ पे काम कर रही थी, सिर्फ दूसरों का शोषण होता था। ठीक है, और राजनीतिक जो अधिकारों का प्रयोग धन कमाने के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही होता था। ठीक है, एक्चुअली में सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, बस उनको मैंने अलग अलग चीज़ें जो है बता दी हैं। एक जो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पॉइंट्स का जो है बहुत महत्व होता है, बहुत वैल्यू होती है उनकी, कि तो पॉइंट्स जो है बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी लिखेंगे ना, तो भी ये चीज़ें जो है अच्छी काम आएंगी आपकी। ठीक है, और वैसे भी आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता जो है आपका 6th पॉइंट है, कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये है कि जो वो प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे, वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। एथेंस उसमें से एक था, एक जो हमारे अरस्तु हैं वो उसमें थे, स्टेगरा नाम के जगह पे से थे, और मैसेडोनिया और पता नहीं कितने जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और वो जो सारे राज्य है ना, उन सब में यही चीज़ हो रही थी। ठीक है, सभी लोग जो है निरंकुश शासन, मतलब एक दूसरे पे जो है हमला कर देना, एक दूसरे के लिए जो है सिर्फ लड़ते रहना, अपने नागरिकों का देखना, एक कल्याणकारी राज्य का नाम नहीं था, और सिर्फ अपनी स्वार्थी पूर्ति हेतु मतलब लड़ते रहते थे, अपने लोगों का शोषण करते रहते थे। ऐसे जो है वो लोग थे। ठीक है, और इस तरह से जो है वहाँ का शासन चल रहा था, जो बिल्कुल ठीक करना, सही करना उनका जो है, उनको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका जो है समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर क्या मैंने आज की जो वीडियो में आपको बताया, वो ये बताया कि प्लेटो जो है उनके जो है उनका जन्म किस तरह से हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उन्हें जो है राजनीतिक दर्शन का जो है जनक माना जाता है। आगे हम इसके बारे में बहुत डिस्क्राइब पढ़ेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ उनका जीवन परिचय और दार्शनिक राजा के उसके बारे में बताया, उनकी समकालीन परिस्थिति के बारे में, सॉरी, उनकी समकालीन परिस्थिति के बारे में बताया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने पॉइंट बताई हैं। अब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।